तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित कुमाऊं क्षेत्र का दौरा किए हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने आज चंपावत पिथौरागढ़ जिले का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों की समस्या को समझती है और इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों और आम जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जनपद में आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजे देने की कार्रवाई पूरी की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में लापरवाही न बरती जाए और कहा कि बचाव व राहत कार्यों में तेजी से काम किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आपदा प्रभावित इलाकों में राशन व्यवस्था समेत मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि आपदा से निपटने के लिए उपकरणों की जरूरत है तो उनको खरीदा जाए। देखिए, धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो रहा है और पहले दिन से ही हम लोगों ने जिस दिन आपदा का पूर्वानुमान हुआ था उसी दिन से लगातार हम लोगों ने तैयारियां की और उसी तैयारियों का ये एक परिणाम भी आया कि जो लाखों पर्यटक, लाखों लोग जो हमारे इधर उधर से उस समय आए हुए थे, उसमें भगदड़ मच सकती थी, उसमें मैनेजमेंट सारा फेल हो सकता था। वो सारा का सारा एक तरह से एक भी यात्री कोई हताहत। अब हमारा प्रयास है कि जो सड़कें बंद हैं उससे काफ़ी खुल गई हैं, उन सब की सड़कों को खोलें, लोगों को जो राहत के काम में वो तेज़ी से चलें। इसलिए स्वयं जीरो ग्राउंड पर जा रहे हैं और हम तो सभी से अनुरोध कर रहे हैं, इस समय राजनीति की बात न करें। राजनीति की बात करने के लिए काफ़ी समय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 माह का वेतन सीएम केयर फंड में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने अक्टूबर माह का वेतन जमा करने के लिए अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम धामी की पहल के बाद उत्तराखंड के सभी आईएएस अधिकारियों ने भी अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है। यह जानकारी उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने दी है। वहीं लालकुआं में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खता स्थित इंदिरा नगर द्वितीय पहुंचकर आपदा पीड़ितों के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि इंदिरा नगर द्वितीय में गौला नदी के तेज बहाव में आधा दर्जन से अधिक मकान बह गए थे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये पानी का जो रुख हुआ गांव की तरफ, इसको डाइवर्जन करने की बात है। इस पानी को विपरीत दिशा में कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पानी को डाइवर्जन किया जाए ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। अभी यहाँ के जो हमारे डीएफओ हैं वो हमारे साथ हैं। कल 10 बजे से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा पोपलैंड के द्वारा, जेसीपी के द्वारा, ताकि पानी का जो बहाव गांव की तरफ उसको विपरीत दिशा में ले जाए। वहीं पिंडारी ग्लेशियर से लौट रहे 42 देशी और विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित कपकोट लाया गया है। ये सभी लोग द्वाली के समीप फंस गए थे। खरकिया से टैक्सियों के जरिए पर्यटकों को कपकोट लाया गया। वहीं वन विभाग की अनुमति के बिना ग्लेशियर की ओर गए पर्यटकों पर कार्रवाई भी तय है। इतना ही नहीं, अब ग्लेशियर जाने वालों के पंजीकरण आदि को लेकर बेहतर सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि द्वाली से 42 पर्यटक और स्थानीय लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू पूरा हो गया है। बंगाल के लगभग 15 व करीब 6 विदेशी पर्यटकों का भी रेस्क्यू किया गया है। तो बताया था कि हमारे यहाँ पे 34 दिवाली में जो लोग फंसे थे उनको हमने रेस्क्यू कर लिया था और वो 34 की जगह 42 निकले और आज सभी का हमने मेडिकल चेकअप वगैरह करके और सभी के नाम वगैरह नोट डाउन करके सभी को आज हम लोग रवाना कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे 23 लोग जो हमारे कफनी ग्लेशियर में फंस गए थे तो उनसे भी आज हमारा संपर्क हो गया है। हमारे एसडीआरएफ टीम ने उनको भी रेस्क्यू कर लिया है। वहाँ पे कोई पुलिया वगैरह भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको सही करके एसडीआरएफ टीम ने उनका रेस्क्यू करके उनको सही सलामत जो है उनके गाँव पहुँचाया। वहीं उत्तराखंड में आपदा से कुमाऊं मंडल में पर्यटन कारोबार भी पूरी तरह से चौपट हो गया है। मंडल में पर्यटन कारोबार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
अतिवृष्टि से पहले सैलानियों से खचाखच भरे पर्यटक स्थल वीरान हो गए हैं और पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से लड़खड़ा गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका लगा है, लेकिन उत्तराखंड में यात्री कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इससे एक सकारात्मक संदेश गया है। अतिवृष्टि होने से काफ़ी हमारा टूरिज़्म प्रभावित हुआ है और इसके साथ साथ जो पूर्व सूचना हम लोगों को मिली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहले से बता दिया कि आप सजग हो जाओ, उससे हमारे जो पर्यटन के जो भी व्यक्ति आए हैं कोई भी हताहत नहीं हुआ है और उत्तराखंड का टूरिज़्म सेफ टूरिज़्म रहा है। हमने सबकी मदद की है और जो हमारा एक विराम लग गया था उसके बाद भी जो हेली सर्विसेज हैं वो चली हैं। लोगों को हमने केदारनाथ पहुंचाया है, तो लोगों में एक विश्वास जागा है कि उत्तराखंड का टूरिज़्म सेफ टूरिज़्म है। हमने सबसे यही आग्रह किया है कि जो हमारा मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट होता है उसी की सूचना के बाद अपना प्रोग्राम बनाएं। मैं उत्तराखंड में आई आपदा पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में तनातनी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को दुख की इस घड़ी में सियासत नहीं करने की सीख दे रही है। जल प्रलय के बाद उत्तराखंड में भारी तबाही हुई है। आपदा में 65 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता हैं। कई जिलों में सड़कें बह गई हैं और पुल भी तबाह हो गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि आपदा से करीब 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अगर सरकार संजीदगी के साथ काम करती तो इतने जान माल का नुकसान नहीं होता। सरकार ने अधिकारियों को सही तरीके से अलर्ट नहीं किया, जिस वजह से इतना नुकसान हुआ है। कांग्रेस के नेता आपदा के बाद केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं के हो रहे दौरे पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ हवाई सर्वे कर रही है, अभी तक हुए नुकसान का आकलन नहीं हुआ है। निराशाजनक रहा। पहले मोदी जी ऋषिकेश में आए थे, बस अपने प्रणाम करके चल गए, हवाई सर्वे कर चले। अब आए थे तो 10-15 हजार करोड़ की घोषणा कर देते। प्रतिदिन रोज डेड बॉडी निकल रही, लाशें निकल रही, दुर्घटना हो रही, गाड़ियाँ दबी पड़ी पहाड़ों पर। आप कहाँ का उत्तराखंड, कहाँ गया डबल इंजन? वो डबल इंजन तो दिल्ली घूमने, देहरादून घूमने के लिए इनके लिए बना। बड़ा निराशाजनक, बहुत दुखद अध्याय हमारा है कि केवल बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार पूरी शिद्दत के साथ आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की सभी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। सरकार ने पूरे सिस्टम को मुस्तैद कर रखा है। बचाव राहत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि विपक्ष को लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भैया देखो, एक तो सुनो, मैं आपदा का बड़ा अनुभव है मेरा पिछले 30-35 साल में। ये 2013 में हम कांग्रेस की सरकार नहीं थी जब 9,500 लोग मरे। आप बताओ ना, अब ये कौन सरकार रहेगी? ये ठीक है कि क्योंकि जब कोई घटना अचानक हो जाती है, क्योंकि आपदा के बारे में ये कहा जाता है कि कब आ जाए, किस समय आ जाए, किस रूप में आ जाए, आप नहीं कह सकते, आकलन नहीं कर सकते। तो इसलिए केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बात कहना कि साहब अगर सरकार तेज करती काम तो शायद मरने वालों की संख्या कम होती, ये तो देखे आप लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बताऊँ, इसमें लोग दुखी हैं, आप उस पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए, न मुझे करनी चाहिए न किसी और को नहीं चाहिए। तब के मुख्यमंत्री को तो कुर्सी छोड़नी। उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश के रूप में आई आपदा पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस को जहां सरकार के कामकाज और नियत में खोट लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन भी लोगों की मदद के लिए उतार दिया है। बहरहाल हर मसले पर राजनीति होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोजगार गारंटी योजना को मिला युवाओं का भरपूर समर्थन। 16 दिन में 3.5 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 7,000 कार्यकर्ता प्रदेश भर में घर घर अभियान को पहुंचा रहे हैं। आप कार्यकर्ता जगह जगह रोजगार अधिकार सभाएं कर रहे हैं। तो आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना को मिला युवाओं का भरपूर समर्थन।
16 दिन में 3.5 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 7,000 कार्यकर्ता प्रदेश भर में घर घर अभियान को पहुंचा रहे हैं। वहीं आप कार्यकर्ता जगह जगह रोजगार अधिकार सभाएं भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की रोजगार गारंटी योजना है जो अभियान आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चलाया था। हालांकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, आपदा का समय भी बीच में रहा, उसके बाद भी बहुत अच्छे आंकड़े आम आदमी पार्टी ने अभी तक प्राप्त किए हैं। हमारे 7,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अपने अथक प्रयास से जन जन तक पहुंचकर 3,55,887 का अभी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक बेरोजगार युवा तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचें, उत्तराखंड में जो भी रोजगार की तलाश में है। अरविंद केजरीवाल जी की उत्तराखंड में हरक सिंह रावत और हरीश रावत की जुबानी जंग पर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया है। हरक सिंह रावत ने खुद हरीश रावत से माफी मांगकर पिछले कई दिनों से चल रही इस लड़ाई को समाप्त करने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि कांग्रेस में आने के लिए उनकी तरफ से यह माफी नहीं मांगी जा रही है, बल्कि हरीश रावत की उम्र और बड़े भाई होने के नाते वह उन्हें यह सम्मान दे रहे हैं। प्रदेश में हरीश रावत और हरक सिंह रावत की आपसी तकरार अब खत्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल हरक सिंह रावत के तेवर अब नरम पड़ चुके हैं। इन हल्के तेवरों के चलते भविष्य में इन दोनों नेताओं की जुबानी जंग पर कुछ समय तक रोक लगने की उम्मीद है। दरअसल हरक सिंह रावत ने आज हरीश रावत के लिए दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक होने की बात कह दी। हरक सिंह रावत ने कहा कि वह हरीश रावत को बड़ा भाई मानते हैं, वे दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हैं। हरीश रावत और उनको कुछ भी कहेंगे तो वह उस पर कोई प्रतिक्रिया अब नहीं देंगे। और मैं चैंपियन हो गया, तुम भी मुझे गाली दे दोगे तो मैं तब भी सहन कर लूँगा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हरीश भाई, मैं तो हरीश भाई को बड़ा भाई कहता हूँ, हरीश भाई नहीं सहन कर पाता, लेकिन हरक सिंह रावत में इतने कोई तो रावत होना चाहिए सहन करने वाला। तो इसलिए चैंपियन कुछ भी बोल दे, इसलिए 7 गुण माफ है मेरे। कुछ भी दे दे, गाली दे दे, मेरा भाई है, भाई रहेगा। तुम कितना ही कोशिश कर लो कि भाई उसके बोलने से अब वो और उसका मेरा प्रेम कम नहीं होने वाला। हरीश रावत के लिए भी माफ है, 7 गुण हरीश भाई के लिए भी है। मैं तो अब हरीश भाई के लिए कर दे, बड़ा भाई है भैया, जो बोले। अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दे, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया, और कुछ भी बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में है। हम तो उनके नतमस्तक हैं, बड़े भाई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे खून माफ होने के लिए। यही तो हरीश रावत चाह रहे थे कि आप माफी मांगे तब कांग्रेस में वापसी करेंगे। मैं वापसी की माफी नहीं मांग रहा हूँ, बड़े भाई इसकी से माफी मांग रहा हूँ कि भैया मैं तो आप जो बोलते रहो, आपका हर शब्द हमारे आशीर्वाद है, फूल है हमारे। हरीश रावत की मांग पर कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पंजाब और छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त कर दिया है। अब वो खुलकर पूरी तरह से उत्तराखंड में होने वाले चुनाव पर फोकस कर सकेंगे। हालांकि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इस पर चुटकी लेने से नहीं चूके। सुबोध उनियाल ने कहा है कि वो हर जगह से मुक्ति पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें 2-2 सीट से जनता ने पहले ही मुक्त कर दिया था। इसके साथ ही सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर उनके सीएम रहते हुए कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। उत्तराखंड की जनता मुक्त कर देगी, पूरा साइकिल पूरी हो जाएगी। पिछले बार उत्तराखंड की जनता ने मुक्त किया था तो दिल्ली की कांग्रेस ने उनको पंजाब में बैठा दिया। अब पंजाब से उन्होंने मुक्त किया, अब इसके बाद जो उत्तराखंड से मुक्त होने के बाद वो वानप्रस्थ के अलावा उनके पास रास्ता नहीं रह जाए। कुछ चुनौती मानते? देखिए जी, हरीश रावत जी की चुनौती इस राज्य में 2017 में खत्म हो चुकी है, जब इस राज्य के आम आदमी के सामने हरीश रावत जी पूरी तरह एक्सपोज हो चुके थे। एक लुटेरे के तौर पर, एक माफियाओं को संरक्षण देने के वाला नेता के तौर पर, चाहे वो शराब माफिया हो या खनन माफिया हो। और अब का तो पार्टी में भी एक्सपोज हो गए। पार्टी के अंदर जिस तरह से उन्होंने खुलेआम एक बड़ा नेतृत्व होने के बावजूद, राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जिस तरह से उभरते हुए लोगों को भी कुचलने का प्रयास किया और गुटबाजी को बढ़ावा दिया, तो ये उनके पार्टी के भी अंत की शुरुआत। वहीं राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिल रही है। त्योहारी मौसम के चलते देहरादून जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया है। यह मेला जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगा है। शनिवार को जिला सभागार में देहरादून में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाले लोगों को लकी ड्रॉ के माध्यम से इनाम घोषित किया गया। विजेताओं को स्मार्टफोन, टैबलेट,
माइक्रोवेव किचन सामग्री मिलेगी। 2 नवंबर को धनतेरस के अवसर पर बम्पर मेगा लक्की ड्रॉ पर स्कूटी, LED टीवी, साउंड सिस्टम, डबल डोर रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। में तो हम इसमें फाइन भी है जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते हैं, तो शासन की ओर से गाइडलाइंस भी हैं और इसी गाइडलाइन का अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करते हैं। हम लोग ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम ने लगातार हम लोग जनता को जागरूक करते हुए आए हैं। कई बार हम लोग जो व्यापार में जैसे हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, जैसे पल्टन बाजार है, टेस्टिक मॉल है, हम लोग पर्सनली गए हैं और लोगों को हमने जागरूक कराया है, अवगत भी कराया है और फाइन भी, जो लोग फ्लाउट कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उनको फाइन भी। वे मसूरी शिफनकोट आवासहीन निर्बल मजदूर वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के लोगों को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। कैबिनेट मंत्री शिफनकोट के लोगों से खासे नाराज दिखे। उनका कहना था कि वह लगातार शिफनकोट के लोगों के लिए विभिन्न माध्यम से आवास की व्यवस्था किए जाने को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर शिफनकोट के लोग उनके खिलाफ नारेबाजी और पुतले फूंकने का काम कर रहे हैं। वेस्टर्न जोसेफ एकेडमी द्वारा आयोजित इंटर हाउस एनुअल मैराथन 2021-22 का जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार और डीआईजी जन्मजय खंडूरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी और डीआईजी ने खुद भी मैराथन में हिस्सा लिया। देहरादून के पलटन बाजार में करवा चौथ के त्योहार की तैयारियों को लेकर महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। साथ ही त्योहार के लिए सभी सुहागिन महिलाएं खुश हैं और पूरे उत्साह के साथ रविवार के दिन का इंतजार कर रही हैं। आपको बता दें कि कल करवा चौथ का त्योहार है। महिलाएं अपने पति के मंगल कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोविड-19 के चलते त्योहारों में लोगों की संख्या बहुत कम रही है। माहौल तो खैर ये कोरोना काल है, कुछ वैसे तो पता नहीं क्या है, पर ये कि जैसे आज हम लोग मेहंदी लगवाई है, कुछ शॉपिंग की है, कुछ पहले भी शॉपिंग की है और नई साड़ी ली है और इसके सिवाय बाकी सामान जैसे करवे का जो सामान होता है कुछ हमें दान देते हैं, जैसे सास को देते हैं, कुछ कपड़ा उसमें डाल के कुछ ऐसे इस तरह का वो करते हैं। करवा चौथ पर्व तो एक प्रतीक है कि सुहागन स्त्रियां और जो जिनकी शादी भी तय हो जाती है वो भी मनाते हैं इसको बहुत धूमधाम से और इस पर मेहंदी का खास एक महत्व होता है। और हमारे साथ सौभाग्य से सुरेंद्र जी बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हैं जो कि प्रोफेशनल तौर पे बहुत अच्छा लगा रहे हैं और ये बहुत बढ़िया मेहंदी लगा रहे हैं जिससे कि हमारा भी मन खुश हो रहा है।